मेरा नाम हेमराज है। अच्छा हेमराज जी, कौन जीतेगा? वोटिंग हो चुकी है, अब गिनती है 4 तारीख को। देखो जी, अगर मैंने सर्वे किया है, मैंने घूम घूम को भी देखा है और मैंने वोट भी बीजेपी की डाली है। मैं कोसली भी गया हूँ, झज्जर भी गया हूँ, रोहतक भी घूमा हूँ। सारे गाँव में, हर एक शहर में पीछे से पहले से चुनाव से 5% 10% वोट बीजेपी की बढ़ी हुई है। कोई कारण बताओ। कारण ये है जी, अगर जो मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, निष्पक्ष काम किए हैं, बगैर खर्ची पर्ची के काम किए हैं और जहाँ वहाँ नौकरी लगी है जहाँ जरूरत थी। अच्छा कोई उदाहरण लोगों ने कोई प्रूव करके दिखाया हो कितने की कोई बात? लोगों ने प्रूव करके दिखाया। मैं 26 तारीख को कोर्ट गया था, मेरी तारीख थी। वहाँ मैं एक चैम्बर के अंदर गया जहाँ मेरी तारीख थी, वकील के पास। वहाँ 5 लोग बैठे हुए थे। 5 लोगों में से आपस में बहस चली हुई थी, जिसमें एक वकील बैठा हुआ था, 3 और थे, 2 मेरे साथी थे। हम 2 थे, 3 और लोग थे जो कि कलोई हल्के से थे। कलोई हल्के वाले ने उससे पूछा, हाँ भाई किसकी वोट क्या है हिसाब। एक लड़का बीच में कूद रहा था, मैंने अपनी तरफ से 7 वोट डाली हैं। उसने कहा तूने गलत वोट डाली है, अगर तूने 7 डाली है तो तेरा आदमी तो 100% आ रहेगा। हम भी जाट हैं और वो भी जाट है, इसलिए हमने पर्ची बीजेपी की डाली है। और आप कह रहे हो दीपेंद्र शर्मा जी, दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा, ये हम दावा करते हैं। अगर जो भी गलत काम हुआ है दीपेंद्र हुड्डा के हल्के में हुआ है, जो बोगस पोलिंग करी गई है वो खराब की खराब पोलिंग होगी। जो बेईमाना कराया गया है वो बिल्कुल 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। तो वो भी दावा करा है 1 लाख वोटर से जीतेंगे। वो नहीं, वो वैसे बोल रहे हैं, बुखला रहे हैं। वो नहीं जीतते, किसी सूरत में नहीं जीत रहे। डॉक्टर अरविंद शर्मा कम से कम 50,000 प्लस की वोटों से जीतेगा। नाम बताओ अपना। कीलूराम रंगा। रंगा साहब, चुनाव हो चुके हैं। हाँ जी। और अब नतीजे आने बाकी हैं, तो क्या उम्मीद है आपको? भाई देख, हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार आएगी बाबू। क्या कारण? कारण भाई ये काम करे हूँ ना, कोई काम करे होता धनवा तो एक भी। तो ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो जीतेंगे। जीतेंगे तो ढोल पे लाए भड़का धरेंगे तो वह जीतेंगे। चुनाव उससे करवा दो आप बैलेट पेपर से, आधी वोट भी पा जाए, मेरी गारंटी है ये। तो ये तो भाई पहले वो ढोला ने भड़के धर रहे हैं, तो ये ना जीतेंगे तो हम क्यों खुद जीतेंगे। ईवीएम में गड़बड़ है क्या? हाँ भाई साहब। हाँ, ईवीएम में गड़बड़ बता रहे हो आप? हाँ जी बाबू जी। कैसे? भड़के धर रखे पहले आए। ईवीएम की जरूरत 1 लाख की, 2 लाख बनवा रहा है, 1 लाख ना भड़के धरते हैं। वो पोलिंग होए पास नून तनून कर दे, वो अपने वाले धरते हैं। 10-20 वही मत कांग्रेस के धरते हैं जी का जोर हवा के। तो क्या उम्मीद है आपको, कौन जीतेगा? भाई रोहतक में भी अरविंद की वोट कम हो रही है, लेकिन हाँ है कांग्रेस से ज्यादा। तो सीट कौन निकालेगा? और आपके क्या? सीट तो भाई ग्रामीण एरिया के ऊपर है। ग्रामीण एरिया में जिसकी वोट ज्यादा होगी वो जीतेगा। तो आपको क्या उम्मीद है? भाई देखो, ग्रामीण एरिया में तो हुड्डा का जोर है, इतना नहीं। आप अपना नाम बताओ जी। जय भगवान। जय भगवान जी, क्या आपने निष्कर्ष निकाला? थोड़ी बहुत जीतेगा, कोई थोड़ी बहुत आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? कुछ मंथन किया आपने? मेरे ख्याल में अरविंद शर्मा जीतेगा। अरविंद शर्मा कैसे जीतेगा जी? जो रुझान इससे का है ज्यादा, अरविंद शर्मा का। आप अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम सुनील है। जी सुनील जी, बताओ क्या निचोड़ निकाला आपने, क्या काम करते हो आप? मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, क्या निचोड़ निकाला आपने? निचोड़ ये निकला कि डॉक्टर साहब की विजयी हुई। कैसे? ठीक है, कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रुझान है। तो कहाँ कहाँ से समीकरण आपको लगा कि अरविंद शर्मा जीतेंगे? शहर से सारी ही शहर, जितने भी शहर हैं सभी से बढ़त मिलने की उम्मीद है। तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि 1 लाख से दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे। नहीं, कहने से नहीं बनेगा, वो तो गिनती होगी तभी पता चलेगा सबको। तो आपको कैसे उम्मीद है? मेरे को उम्मीद यही है कि भाई अब की बार मोदी जी का ही वो मिलेगा सबको मोदी जी का। कौन जीतेगा रोहतक से? रोहतक से देखो जी, जो अगर काम के प्रधानमंत्री के काम का हिसाब देखा जाए तो देश में बहुत काम हुआ है। खासकर जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके बारे में पहले 2014 से पहले देश में हर समय
किसी न किसी शहर में हमेशा विस्फोट होते थे। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से इंटरनली सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों हमारा देश सुरक्षित हुआ है। इसमें जो भी गद्दार आदमी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हुई है और किसी को बख्शा नहीं गया है। अच्छा सर, ये तो हो गया वोटिंग के समय था, अब वोट हो चुके हैं, अब क्या निष्कर्ष निकाला है, कौन जीतेगा इनमें से? हमारा जब अपना विचार है, हमारे हिसाब से हमने बीजेपी को, इसका क्या नाम है, मोदी, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है और हमारे उसमें हिसाब से डॉक्टर अरविंद शर्मा विजयी होंगे, क्योंकि बहुत काम हुआ है। हर एक गाँव में बहुत बंदों को नौकरी मिली है जो पहले नौकरी नहीं मिलती थी। ये लास्ट 10 साल में हर भर्ती में गाँव से 1 या 2, 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है और खासकर गरीब परिवार के आदमियों को नौकरी मिली। चलो, ये तो बात थी वोटिंग के टाइम पे, अब कैसे जीतेंगे, क्या निष्कर्ष निकाला आपने? देखो, इसमें जो निष्कर्ष निकाला है, आदमी आजकल समझदार हैं वोटर, वो सभी अपना देखते हैं कि भाई क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, सबको देखते ही वोटिंग देते हैं और ये 100% दावा है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेंगे। हरिओम जी, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा 1.25 लाख वोटर से जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से हारेगा। कैसे? ये देख लो आप, काम ही नहीं किया। लड्डू भी ऑर्डर दे दिया, लड्डू बजाओ, बैंड बजाओ, बजाने से क्या, अपने वो तो खुद की इच्छा है, कुछ भी बजवा लो। वो तो बोलेंगे 5 लाख वोटों से जीतेंगे, मोदी हारेगा, तो ऐसे भी बोलते हैं, कैसे थोड़ी हार जाएगा। इनने काम किया है, काम की वजह से जीतेंगे, ऐसे नहीं जीते, काम की वजह से जीतेंगे। तो वोट यहाँ पर कहते हैं कि वोट जो है परसेंटेज अब की बार कम रहा है। उसमें 2-3 रीजन है। एक तो क्या है, गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से क्या है, गर्मी होने की वजह से कुछ छुट्टियां थी, लोग बाहर घूमने चले गए, कुछ गर्मी की वजह से आदमी बाहर नहीं निकले। कम वोटिंग वजह भी कोई बात नहीं, हर एक आदमी ने, नौजवान ने जो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर, उसने मोदी की वोट दी है और बीजेपी जीतेगी रोहतक से। अपना नाम बताओ जी। रमेश चंद्र। रमेश जी, क्या समीकरण है आपके? मेरे तो यही है कि भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि मैं एक बार दौरा करने के लिए बीजेपी की वोट मांगने के लिए झज्जर की तरफ गया था, तो वहाँ कई गांवों में मैंने देखा कि वहाँ रुख बीजेपी का ज़्यादा था। लोग भी ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की बहुत ज़्यादा पोलिंग हुई है। मेरे विचार से तो ये है जी, मैं तो जहाँ गया हूँ, लोगों से हमने पूछा है, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम अपने देश में एक अच्छा शासक चाहते हैं और वो गुण मोदी में है। हम अरविंद शर्मा की बजाय मोदी को वोट दें। तो मोदी को वोट पड़े हैं? मोदी को वोट पड़े, इसलिए हमारे विचार में तो अरविंद शर्मा ही ज़्यादातर वोट देकर विजयी होगा। लेकिन कांग्रेस के समर्थक भी दावा कर रहे हैं कि 1.25 लाख वोटों से दीपेंद्र के समर्थक जो है। मैं तो कई जगह गया हूँ, इतने ज़्यादा या इसके सपोर्टर नहीं मिले। तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, आप लोगों ने क्या तैयारी की है? हम तो खूब खुश हो रहे हैं कि हमारा ये डॉक्टर अरविंद शर्मा ही जीते। आज हमने तो टीवी का भी प्रबंध कराया, बड़ी खुशी के साथ बाट देख रहे हैं कि हमारा जो वोट दिया हुआ है जिसको, वो जरूर जो है ना 1.5 लाख से जरूर विजयी होगा। ये हम भी अपने दिल से कामना करते हैं। तो कोई लड्डू वड्डू कुछ पार्टी की तरफ से या आप लोगों की तरफ से कोई ऑर्डर दिया है? हाँ, हम विजय होते हैं, हम ये सारा प्रबंध बड़ी खुशी के साथ, गाना बजाना, लड्डू बांटना। अपना नाम बताओ जी। निर्मला। चुनाव हो गए और ये वोटें ही गिनती है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन जीतेगा रह सकते हैं, दीपेंद्र या अरविंद शर्मा? अरविंद शर्मा। क्यों? उसकी वोट ज्यादा थी। तो कांग्रेस वाले भी कहे हैं कि दीपेंद्र जीतेगा। भाई वो तो भगवान बताओगा ही ना, इन लोग है ना। हाँ। काम में तो गिनती होंगी। हाँ, तो कांग्रेस वाले भी दावा कर रहे हैं कि 1.25 लाख वोट तो दीपेंद्र जीतेगा। वो तो भगवान बताओगा ना फिर।